ये कौन है? मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। स्कूल के दिनों का प्यार हमेशा सरल और सच्चा होता है। अनजान से लेकर मशहूर तक का सफर। वो अच्छा दोस्त जो हमेशा आपके पीछे खड़ा रहा, आज वो आपका हाथ पकड़कर आपको खुशियों के द्वार तक ले जा रहा है। ये कितना गर्मजोशी भरा शुरुआत है। ये तो एक्साई ओशन की है ना? दुल्हन बहुत सुंदर लग रही है। दुल्हन के पिता कहाँ हैं? ये युनन के दूसरे बेटे ने उसे बाहर क्यों निकाला? हाँ, लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, अब दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ेगा और उसे जीवन भर की खुशियां देगा, जीवन भर का सहारा और साथ। ठीक है, अब हम सब मिलकर इस जोड़े की मोहब्बत की कहानी देखेंगे। रोमांटिक प्यार की कहानी। सब कुछ एक विदेशी मुलाकात से शुरू हुआ। बिल्कुल। तुमने मुझे उन गिफ्ट्स को तोड़कर पैसे जुटाने को कहा। क्या हालत है? हर पैसा साफ साफ रिकॉर्ड किया गया है। तुम्हें लगता है मैं उसे हिला सकता हूँ? ये क्यों नहीं हिला सकते? बिल्कुल। बचपन से लेकर अब तक तुमने मुझे क्या दिया है? ये क्या हालात है? मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। पैसे नहीं हैं। अगर तुमने मुझे दबाया तो मैं भी कुछ कर दिखाऊंगा। कुछ कर दिखाऊंगा? हाँ। क्या हालात है? मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। बेटी, समय हो गया है, चल सकते हैं। तुम कौन हो? मैं उसका पिता हूँ। बूढ़े। उसने हमें शादी में आने से मना किया था। हाँ। मिस्टर झाओ, कृपया बताएं दुल्हन के पिता कहाँ हैं? इस वीडियो का आप क्या जवाब देंगे? दुल्हन के माता पिता। अब आगे में आपके बारे में है। ऐसा करने से क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? अगर दुल्हन की पृष्ठभूमि झूठी है तो सच्चाई क्या है? कृपया हमें एक जवाब दें, ठीक है? हाँ, मिस्टर झाओ। हम मीडिया के सवालों का जवाब दीजिए। मिस्टर झाओ, क्या वीडियो असली है? अगर हाँ, तो आप वास्तव में कौन हैं? क्या छुपा रहे हो? XIOQI, वो तुम्हारी सहपाठी है। हमारे दोनों परिवार इतने सालों से साथ ही हैं। तीन भाई हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम क्या कह रहे हो? मिस्टर झाओ, क्या आपको बिल्कुल पता नहीं है मिस चेन की असली पहचान के बारे में? आज मेरा झाओ मिंगशुन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि आज एक धोखा साबित होगा। धोखा। इसका क्या मतलब है? पता नहीं, मुझे कभी पता नहीं था कि मेरी प्यारी एक ऐसी धोखेबाज है जो अपनी पहचान छुपाती है और जानबूझकर मेरे पास आई। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि मेरे अच्छे दोस्त ने उसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। तो उनका रिश्ता सामान्य नहीं है। ये कैसा रिश्ता है? हाँ हाँ हाँ, झाओ मिंगशुन। XIOQI, तुमने ही उसे मुझसे मिलवाया था। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं था। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या ये सच है कि तुमने जानबूझकर उसे मेरे पास भेजा था? वो तुम्हारी युनलन की मोहरा है? तो युनलन का असली इरादा क्या है? हाँ, यह पूरी तरह से एक धोखा है। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। नीच। एक्साई ओशन की। खतरा खतरा। मिस्टर, तो आप कुछ नहीं। मिस्टर, क्या आप सच में मिस्टर एक्साई ओशन? मिस्टर, कृपया हमारे सवालों का सीधा जवाब दें, ठीक है? झाओ मिंगशुन, यह सब तुमने पहले से ही प्लान किया था। तो क्या आप उससे में थे? इसीलिए आपने उसे मारा, सही? और कुछ कहना चाहेंगे? कृपया हमारे सवालों का जवाब दें, ठीक है? नमस्ते।
कृपया सीधा जवाब दें, ठीक है? हट जाओ। वीडियो में कही गई बात के बारे में कृपया हमारे सवालों का जवाब दीजिए। श्रीमान एक्सायो, कृपया जवाब दीजिए। नमस्ते, कृपया जवाब दीजिए। FBI RFI है। कोई बात नहीं, आओ। मैं आता हूँ। तुम गाड़ी चलाओ, मैं उसकी देखभाल करता हूँ। पहले अस्पताल चलते हैं। अब क्या करें? मुझे लगाइए दो। सच में इसमें मत करना। अपनी आदत बना लिया है। मैंने तुम्हें अंदर आने दिया ताकि तुम पैसे मांगो। किसने कहा तुम्हें शादी बर्बाद करने को? अब सब खत्म हो गया। खुश हो गए? नहीं नहीं बेटा, तू छोटा सा बदमाश मुझे सबक सिखा रहा है। अगर तूने पैसे चुराकर जुए के कर्ज न चुकाए होते और मुझे और तेरी माँ को धोखा न दिया होता तो आज ये हालात न होते। देखता हूँ मैं तुझे जान से न मार दूं। तू क्या कर रहा है? तू शराबी और आवारा है। तेरे हाथ कुछ भी बर्बाद हो जाता है। सुनो, लड़ाई के अलावा तुझे और आता क्या है? तू तू क्या कर रहा है? उसे मार डालोगे तो भी कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास एक जबरदस्त हथियार है। बस मैं इसे निकालूं, चाहे वो हो या झाओ मिंगशुन। पैसे दिए बिना नहीं रह सकते। मैं बस सिगरेट पीने जा रहा हूं। देखो तुम कितने बेचैन हो गए हो। भागो मत। दीदी, जीजा, बहनोई, तुम्हारा वो जबरदस्त हथियार क्या है? मैं क्या? निकाल कर दिखाओ। देखते हैं कि तुम्हें छोड़ने लायक हो या नहीं। आज सब एक धोखा साबित हुआ। धोखा। मेरी प्यारी औरत, वो तुम्हारी यूनियन की मोहरा थी। श्रीमान जाओ। जानबूझकर मेरे पास आया धोखेबाज। इस वीडियो का तुम क्या जवाब दोगे? दूल्हे के माता पिता क्या सच में तुम्हारे भाड़े के कलाकार थे? ऐसा करके तुम क्या छुपा रहे थे? अगर दुल्हन की कहानी झूठी है तो सच्चाई आखिर है क्या? ये सब कैसे हो गया? मेरे माता पिता क्यों आए? मेकअप रूम में कैमरा किसने लगाया? माफ कीजिए, यह हमारी यूनलान की गलती है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ? अब मैं क्या करूं? शांकी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे अलावा कोई मेरी परवाह नहीं करेगा। मैं उनसे बहुत नफरत करता हूँ। क्या मैं थोड़ी सी खुशी भी नहीं पा सकता? क्या तुम होश में आ सकती हो? झाओ मिंगजवान ने कुछ ही मिनटों में एक झूठी कहानी गढ़ ली। कह रहा है कि तुमने झाओ फैमिली में शादी करने के लिए उसे धोखा दिया। एक मतलबी औरत, ऐसा आदमी तुम्हें किसी भी वक्त फंसा सकता है। क्या तुम अपना पूरा जीवन उसे सौंप सकती हो? क्या यह खुशी है? मुझे दे सकती हो? बचपन से किसी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे नहीं पता खुशी क्या होती है। शियाओ रान, क्या तुम मुझे थोड़ी सी दे सकती हो? तुम्हारे पास इतना कुछ है, तुम्हें आसानी से मिल गया। Yes. मैं तुझे करता हूँ, मुझे थोड़ी सी दे दो, मैं तुझे करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जो कर सकता था वह सब किया। किसी ने ऑनलाइन तुम दोनों का हाथ पकड़े हुए वीडियो डाल दिया है। मुझे पछतावा हो रहा है। यह शादी मत करो। तुमने कहा था।
चाहे कितना भी समय लगे तुम मेरी रक्षा करोगे। शांकी, हमारी वीडियो कैसे बनी? श्याओरान, शांकी, ऐसा नहीं है। शांकी, श्याओरान, मेरी बात सुनो, उस समय ऐसा नहीं था। वह वीडियो गलत तरीके से एडिट किया गया है। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं। ये मामला तुम कब तक संभालोगे? मैं शादी का जिम्मेदार हूं। फिएर की यह हालत, इसमें मेरी भी गलती है। मैं बहुत धैर्य रख चुका हूं। चाहे वह टाइम कैप्सूल हो, उसे एशियन के पास है, या संगीत बदल दिया, तुमने पिता की भूमिका निभाई, या उसका हाथ पकड़ लिया है, या तुमने उसके लिए चाओ मिंगजुआन को मारा। मैं ये सब समझा सकता हूँ। मुझे तुम्हारे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं। मैं वुसु वापस जाना चाहता हूं। टाइम कैप्सूल की बात मैं भूल चुका हूँ और संगीत बदलने की भी। वह सिर्फ इसलिए था ताकि शादी में कोई गड़बड़ी न हो। ज़ियो से अधूरा था। बस करो। पिछली बार गलतफहमी की वजह से हम सालों तक अलग रहे। हमने बहुत समय बर्बाद किया। इस बार जब मैं कहता हूँ कि मैं जाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब भागना नहीं है। मुझे तुम्हारे प्यार पर यकीन है, लेकिन मैंने सोच लिया है जब तक हम यहाँ हैं, हमें उसकी समस्याओं का हल निकालना पड़ेगा। यह एक आदत बन चुकी है, शायद एक नियति। ज़ियोरैन, मैं वुसु वापस जाना चाहता हूँ। मैं वापस जाना चाहता हूँ, चाहे वह जगह स्वर्ग हो या मृग तृष्णा। मैं बस उन शांत दिनों में वापस जाना चाहता हूँ। पता है, मैं हाल ही में सोच रहा था, हाई स्कूल की रिले रेस। इतने सालों से मैं तुम्हारे पीछे भागता रहा, तुम उसके पीछे। मैं थक चुका हूं। इस बार मुझे स्वार्थी होने दो। ज़ियो शांगकी, क्या तुम यहाँ की सब छोड़कर मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल चलूंगा, लेकिन पहले मुझे यह गड़बड़ सुलझानी होगी। ज़ियोरैन, मुझे थोड़ा समय दो, ठीक है? कितना? 7 दिन। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। यह मेरे लिए नहीं है। हमने कोई योजना नहीं बनाई थी और देजू ने पहले ही बयान जारी कर दिया। अब सारा दोष यूनलान पर आ रहा है। हम बहुत पिछड़ गए हैं। मुख्य समस्या यह है कि बॉस ज़ियो बहुत लापरवाह थे। शादी से एक दिन पहले दुल्हन से मिले और फंस गए। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा। देजू ने पहले ही प्रस्ताव रख दिया है। क्लाउड होटल का अनुबंध समाप्त करो। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निकाल दो। इस मामले में हम यूनलान की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कोई बहाना नहीं है, बस अनुबंध के अनुसार कार्यवाही करो। पापा ने पता लगा लिया। कल रात एग्जीक्यूटिव लाउंज में हॉमियों ने जिस सेवक का अपमान किया था, वो सेवक चेन फील्ड के भाई ने उसे रिश्वत दे दी थी ताकि वो उन तीनों को अंदर आने दे। और इस व्यक्ति ने खुद भी एक चाल चली। कमरे के फूलों की टोकरी में एक छिपा हुआ कैमरा लगा दिया, इसलिए वैसा दृश्य कैद हो गया। खुद की गलती का फल। लगता है जियो की सही कह रहा था। ये देजू हमारी प्रगति के रास्ते में एक पानी की बाधा है। अब इसे पार करने का समय आ गया है। ज़ियोरान, तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? फोन की बैटरी खत्म हो गई। भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं।
मैं वुसु वापस जाना चाहती हूँ। मैं वापस जाना चाहती हूँ, चाहे वह स्वर्ग हो या मृग तृष्णा। मैं बस उन शांत दिनों में वापस जाना चाहती हूँ जब सब कुछ सामान्य था। इस बार मुझे स्वार्थी होने दो। जियो शांग की, क्या तुम यहाँ की सब कुछ छोड़कर मेरे साथ वापस जाना चाहोगे? बेहतर महसूस कर रहे हो? अब ठीक हूँ, शुक्रिया। ये सब तुम्हारे पसंदीदा है। हालांकि हाउ भाई के गुप्त नुस्खे जितना अच्छा नहीं, लेकिन स्वाद लगभग वैसा ही है। जियोरान, वो वास्तव में चेन फेर के प्रति पुराने प्यार को नहीं भूल पाया। अब किस समय की बात कर रहे हो? क्या पूछने में संकोच है? इतना अपमान कभी नहीं सहा। हम इस अपमान को इस तरह नहीं सह सकते। ऑनलाइन जारी वीडियो शायद झाओ मिंगजुआन के लोगों ने जानबूझकर एडिट किया है। ठीक है, मान लेते हैं कि एडिट किया गया है, तो कम से कम ये साबित होता है कि चेन फेर वास्तव में उसके पास जाना चाहती थी। अब शादी भी रद्द हो गई। क्या वह जियो शांकी से नहीं चिपक जाएगी? लाओ सुई की बात में भी दम है। जियो शांग की उसके लिए आखिरी उम्मीद की कड़ी है। भगवान को बुलाना आसान है, लेकिन भेजना मुश्किल। कल तुम लोग कब जा रहे हो? हमने लाओहे को बता दिया है। पहले तुम्हारे साथ रुकते हैं, जब सब कुछ ठीक हो जाए तब देखेंगे। नहीं, मैं वापस जाकर सामान समेटूंगा। कल तुम्हारे साथ चलूंगा। मतलब? मैं उस लड़के को ढूंढता हूं। लाओ सुई, क्या हुआ? मैं अकेला नहीं जा रहा। जियाओ शांगी ने मुझसे वादा किया है, यहाँ का काम खत्म होते ही वह वुसु में मुझसे मिलने आएगा। फिर हम दोनों साथ में अपनी जिंदगी जिएंगे। यहाँ चाहे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। सच में वादा किया उसने? वह यहाँ का कारोबार छोड़ देगा? ठीक है, यह भी अच्छा है। मुझे पहले से ही पता था। तुम वैसे भी वापस जाना चाहते थे, है ना? हाँ, वुसु वापस जाना है। वुसु में नौकरी है, हम हैं, सबकी मदद है। अपनी जमीन पर वापस। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। ठीक है, अलविदा। झियाओ अंकल, कुछ बातें हैं। क्या हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए? तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी, अब और क्या चर्चा? लगभग एक दिन बीत गया, लेकिन मुझे अभी तक तुम्हारा रुख नहीं दिखा। तुम्हारा मतलब शादी की बात ना? युनलान ने प्रबंधन और सुरक्षा में वास्तव में बड़ी चूक की है। माफी चाहता हूं। झियाओ अंकल, तुम सच में नहीं समझ रहे मेरी बात। मेरा मतलब झियाओ शांकी से है, तुम्हारे दूसरे बेटे से। शादी में उसने मुझ पर हाथ उठाया और मेरी दुल्हन को लेकर भाग गया। इसका हिसाब क्या होगा? तुम्हारा मतलब ये बात है? मैं तो उसके वापस आने का इंतजार कर रहा हूं। उसे खुद बताना चाहता हूं। उसने अच्छा किया। क्या कहा तुमने, मिंगशुआन? औरत तुमने खुद चुनी, इमेज तुमने खुद बनाई, जनता का प्यार तुमने खुद हासिल किया। तुम्हारी ये चाल बड़े को बचाने के लिए छोटे को छोड़ना थोड़ी ज्यादा बर्फीली नहीं है? ढियाओ झेन्युन, तुम सच में ये नहीं सोचते कि तुम्हें अब मुझे सबक सिखाने का हक है? मैं तुम्हें सिर्फ सूचना देने आया हूं। अगर इस मामले में एक्साई और शंकी नहीं झुकता और मुझसे माफी नहीं मांगता,
तो हमारे साथ सहयोग समाप्त करने वाला सिर्फ यूंडिया होटल ही नहीं होगा। मिंग XUAN, इन सालों में तुमने व्यापार की दुनिया में नाम और शोहरत के पीछे भागा है। मुझे लगता है तुम्हारे साथ काम करना खतरनाक है। देखो, मैं और तुम्हारे पिता सालों के दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। हर चीज में थोड़ा पीछे हट जाया करो, बहुत गहरे में मत उलझो। तुम्हारा क्या मतलब है? XIOQI भले ही जल्दबाज है, लेकिन कम से कम वो साफ दिल का है। मुझे यकीन है कि वक्त के साथ युन्नन का विकास देजू को पीछे छोड़ देगा। अच्छा, तो फिर तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का इंतजार करो। अंदर थोड़ी देर हो गई। मिंग XUAN, इन सालों में तुमने व्यापार की दुनिया में नाम और शोहरत के पीछे भागा है। मुझे लगता है तुम्हारे साथ काम करना खतरनाक है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूं, कुछ चीजों में पीछे हट जाओ, बहुत गहरे में मत उलझो। बॉस झाओ, सुना है एक्सायो जेन्यून को कुछ हुआ है। खतरा टल गया है, लेकिन इन 2 दिनों में उसे अस्पताल में रहना होगा। उसे और कोई झटका नहीं लगना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। बाहर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। हम दोनों को यहां खड़े नहीं रहना चाहिए। आगे की सोचो, अब क्या करना है? तुम यहां पिताजी की देखभाल करो, बाहर के मामले मैं संभाल लूंगा। XIOQI, तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है? तुम्हें लगता है तुम किसी भी चीज को संभाल पाओगे? पिताजी मेरी वजह से ऐसे हो गए। शायद जागने के बाद भी मुझसे मिलना नहीं चाहेंगे। मेरा यहां रहना उनके ठीक होने में मदद नहीं करेगा। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? पिताजी किसी कारण नाराज हुए। वो झाओ मिंगशुन की वजह से हुए हैं। तुम्हारे घर आने के बाद से तुमने देखा होगा वो कितने खुश थे। उन्होंने ये भी कहा कि इतने सालों से तुमसे बहुत माफी मांगता हूं। तुम्हें विदेश में छोड़ दिया और तुम्हारी रोशनी को छुपा दिया। खैर, वो वाकई तुम पर बहुत भरोसा करता है।
लेकिन वो चेन फियर, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। अभी पूरे शहर के पत्रकार उसे ढूंढ रहे हैं। उसे इतना बड़ा झटका लगा है। क्या वो ठीक है? कृपया कोई और परेशानी न खड़ी करो, सच में। और तुम क्या सोच रहे हो उसके साथ? मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। माँ, तुमने इतना कुछ बना दिया, हम खा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे? अगर नहीं खा पाए तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खा लेना। और ये सब मैंने तुम्हारे लिए अलग अलग कर दिया है। जब तुम जाओगे तो फ्रीजर में रख देना। खाने के समय एक हिस्सा निकाल लेना। माँ, पापा, माफ करना। रान रान, 3 साल पहले भी तुमने ऐसा ही कहा था कि तुम हुपू में नहीं रहना चाहती, वूसू जाना चाहती। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें रोकना नहीं चाहते। हमें तुम्हारी चिंता है। मैं जानता हूँ। यह अवश्य शादी का मामला। मैंने तुम्हें बता दिया था, 3 साल पहले मैं बहुत दुखी थी। लेकिन इस बार अलग है। वहाँ मेरा काम है और मेरे दोस्त भी। मैं वाकई वापस जाना चाहती हूँ। हमें झूठ तो नहीं बोल रही ना? सच में। मुझे बस यह लगता है कि मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, तुम्हारे साथ रह नहीं पा रही। हमने हुपू में रहने का वादा किया था, लेकिन अब तुम्हारी खुशी बेकार हो गई। कोई बात नहीं। बेवकूफ लड़की, अगर तुम हमारे साथ रहकर भी उदास रहोगी तो हमें क्या खुशी मिलेगी? बिल्कुल। वुसू इतना दूर भी नहीं है। क्या तुम्हें वो शहर इतना पसंद है? जब तुम्हारे पापा रिटायर हो जाएंगे तो मैं और तुम्हारी माँ इस घर को बेचकर वहां चले जाएंगे। इसमें क्या बुराई है? हाँ, बिल्कुल। बस तुम स्वस्थ और खुश रहो। माँ तुम्हारा साथ देती है। धन्यवाद लाओ है। धन्यवाद। तुम यहां थोड़े दिन रुको। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे भेज दिए हैं, काम चला लो। तुम्हारे दस्तावेज और कपड़े मैं भिजवा दूंगा। यह होटल यूनलान द्वारा संचालित नहीं है और झाओ मिंजवान के परिवार से भी कोई संबंध नहीं है। तुम चिंता मत करो। तुम आगे क्या मुझे नजरअंदाज करने की सोच रहे हो, या तुम भी मुझसे नाराज हो, मुझे एक परेशानी समझते हो? तुम्हारे पिता के अस्पताल में भर्ती होने की बात मुझे पता चल गई। अब हम दोनों एक ही रस्सी के कीड़े हैं, पूरी तरह से साफ नहीं हो सकते। सच्चा व्यक्ति स्वयं ही साफ होता है। शांग की, मैंने कल रात पूरी रात सोचा। मैं तुम्हारे लिए, यूना के लिए सब कुछ साफ करने को तैयार हूँ, चाहे और कितने ही लोग मुझे डांटे, चाहे वो सब जो मैं सबसे ज्यादा डरता था कि लोग जानेंगे। वो अंधेरे काम सामने आ जाएं, कोई बात नहीं। आज के बाद चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। पहले तुम कैसे मेरे साथ थे, मैं 3 गुना 5 गुना तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे जरूरत नहीं, तुम मेरे लिए कुछ भी करो। तुम और जबरदस्ती मत करो। अगर मेरे लिए नहीं होता, तुमने झाओ मिंगजुआन को मारा, तुम्हारे पिता को यह नहीं होता, यूनान भी नहीं इस हालत में पहुंचता। मुझे पता है, जरूर बहुत लोग तुम्हें दोष दे रहे हैं, तुम पर दबाव डाल रहे हैं। शांग की, माफ करना, मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूं। फी एयर। पद के स्तर पर शादी इस तरह बिगड़ गई। सब मेरी जिम्मेदारी है। मेरा फाराजा है तुम्हें एक व्यवस्था दूं। दोस्ती के नाते तुम बेघर हो, मैं तुम्हें एक जगह दूं। यह भी उचित है। लेकिन मेरा और झाओ मिंजवान का मामला यूनलान और देजू के बीच का विवाद है। तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्या तुम अब मुझसे दूरी बना रहे हो? तुम ऐसा भी समझ सकते हो। जियोरान ने सही कहा। झाओ मिंजवान आसानी से
तुम्हें आसमान पर पहुंचा सकता है, वही आसानी से तुम्हें नीचे गिरा सकता है। यही सच्चाई है। दूसरों से मांग कर लाया हुआ कभी अपना नहीं होता। तुम हमेशा दूसरों के हाथ की कठपुतली बने रहोगे। तुम अच्छी तरह सोचो आगे की योजना। कुछ दिनों में मैं चला जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। हे जियारन ने सही कहा। तो वह अभी कहाँ है? वो मैं पहले नीचे जाकर नेविगेशन देखता हूँ। आप लोग बात करते रहिए। अंकल आंटी, मैं चला। आपका शुक्रिया। अलविदा। गाड़ी धीरे चलाना। हाँ ठीक है। मैं चला। हुई जियारन की देखभाल के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, यह तो हमारा फर्ज था। सावधानी से जाना। पहुंचकर मैसेज करना। पता है, अब आप अंदर चले जाइए। मैं पहुंचकर आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो। जल्दी अंदर जाओ। वीडियो करना। पता है। बाय बाय अंकल आंटी। अलविदा। बातूनी, चलो। मुझे हमेशा बच्चा समझते हो। शांगकी को बताया। शंकी, मैं पहले वुसु वापस जा रहा हूँ। वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो। जियारन, तुम लोग नीचे आ सकते हो। मैंने तैयार कर लिया है। जियारन, क्या तुम सुरक्षित वुसु पहुंच गए? पहुंच गया। अच्छा। अभी भी उम्मीद है। मेरे पास पहले से ही बहुत सारी मिठाइयां हैं। मुझे तो पसंद भी नहीं, तुम हर दिन देते हो। तुम काम में इतने खो जाते हो कि कुछ और ध्यान नहीं रहता। लो ब्लड शुगर होने पर यह तो जान बचाने वाली दवा है। और मीठा खाने से तनाव और चिंता कम होती है। यह तो पत्रकारों का प्रैक्टिकल अनुभव है।
तुम मेरे साथ हो, मुझे क्या चिंता होगी। लाओ सुई, कल ही लौटे हो, इतनी एनर्जी कहां से आ गई? बहुत दिनों बाद लौटा हूँ, घर को सही कर रहा हूँ। आज धूप अच्छी है, मैं कमल धूप में सुखाने आया हूँ। वैसे तुमने अभी तक नहीं बताया, अचानक कैसे आ गए? वो कल वापस आते समय। छोड़ो, कुछ नहीं, चलो वो झांग जी के पानी वाले बन खाने चलते हैं। हुई बहन ने कहा है कि उन्हें कुछ काम आ गया है, वो नहीं आ पाएंगी। हम दोनों पहले चलते हैं। उतनी जल्दी भी तो नहीं है ना? लेकिन रास्ते में सुपरमार्केट जा सकते हैं। घर में सामान की कमी है तो फिर रास्ते में ही चलेंगे। मुझे सुपरमार्केट छोड़ देना। पहले मैं कपड़े बदल लेती हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। कितना सामान्य है। जियाउरान, टीम में वापसी पर स्वागत है। हाल ही में सबने बहुत मेहनत की है। जियाउरान, तुम इतने दिन हुकू में थी, वापस आकर भी हम भाई बहनों के लिए कुछ स्वादिष्ट लाने का ख्याल नहीं आया। ये तो ठीक नहीं हुआ। माफ करना, बहुत जल्दी में वापस आनी पड़ी, तैयारी करने का वक्त नहीं मिला। क्या हुआ अगर आज रात मैं सबको खाने पर बुला लूं? उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जियाउरान अभी वापस आई है और उन्होंने हमारे ग्रुप का सबसे कठिन काम ले लिया है। दामन पर्वत डेवलपमेंट जोन की मीटिंग और कुहे रिहायशी कॉम्प्लेक्स में ऊंचाई से गिरी वस्तु की रिपोर्ट। तुम्हें शर्म नहीं आती? उनसे खाने का इंतजार करवा रहे हो? फिर तो मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। जियाउरान, ट्रेनिंग से वापस आकर तुम्हारी सोच बहुत ऊंची हो गई है। हाल ही में सबने मेरा बहुत काम बांट लिया था, अब मैं वापस आ गई हूँ। ये काम मुझे दे दो। अच्छा, अब यूं ही खड़े मत रहो, सब काम पर लग जाओ। बस खाने का ही ख्याल है। तुम अभी वापस आई हो और इतना सारा काम अपने ऊपर ले लिया है। शरीर संभाल पाएगा? मुझे लगता है तुम्हारे साथ कुछ तो ठीक नहीं है। लेकिन मेरे अनुभव के मुताबिक जब व्यस्त रहते हैं तो वक्त जल्दी बीत जाता है। चिंता मत करो, मैं जरूर अच्छे से करूंगी। ठीक है। आपके पिताजी की हालत अब लगभग स्थिर है। उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ और दिन निगरानी में रखने के बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है। अब मुख्य रूप से अच्छी देखभाल की जरूरत है। उन्हें ज्यादा थकाने नहीं देना और खासकर ऐसा कुछ नहीं होने देना जो उन्हें उत्तेजित करे। समझे? धन्यवाद डॉक्टर। शुक्रिया। तो फिर पिताजी साथ आ जाते। ठीक है। बॉस जियाओ जियाओ, कुछ सप्लायर बाकी पैसे जल्दी चुकता करने की मांग कर रहे हैं। वो सब कंपनी में इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं समाधान नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे। मैं संभालती हूँ। देजू की तरफ से कार्रवाई बहुत तेज है। दूसरे सप्लायरों से भी संपर्क करना होगा। आगे में किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है। और परसों दोपहर बॉस गांव से मिलवा दो। ठीक है। हमें बाकी पैसे चाहिए। कोई जवाब नहीं है। सब शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो। आप लोगों ने जो बताया, हमारे बॉस जियाओ ने पहले ही उचित व्यवस्था कर ली है। हमने काफी समय से जांच की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। देखो, तुम्हारे आने से पहले फिर से ऑर्डर फाड़ दिया गया। सच में पता नहीं किसका है, बहुत बेईमानी है। हम आप पर कैसे भरोसा करें? कृपया कंपनी पर भरोसा करें। हम आपको एक स्पष्ट समाधान देंगे।
आप सभी कंपनी के पुराने कर्मचारी हैं। सबका धन्यवाद। नमस्ते, क्या कोई है कॉलोनी में? गोंगबाओ चिकन अभी तक नहीं पहुंचा? एक मिनट, मैं चेक करता हूँ। क्या अंतिम अंक 6768 है? कुई कॉलोनी यूनिट 1 302 को भेजा गया था। हाँ, दिखाया जा रहा है कि डिलीवरी हो चुकी है। क्या आपको खाना नहीं मिला? शायद मैंने गलती की है। धन्यवाद। यूनिट 1 302। जियो की पापा को थोड़ा असहज लग रहा है। हमने यह भी देखा है कि जिन बच्चों को उनके मूल परिवार से चोट पहुंची है, उनमें कुछ खासियतें होती हैं। अगर बढ़ते समय में माता पिता द्वारा अस्वीकार और उपेक्षा की गई सुरक्षा की कमी, वे किसी एक व्यक्ति के साथ अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं। उनके साथ घनिष्ठ संबंध उन्हें जीवन रेखा मानते हैं, उनसे प्यार पाने की आशा करते हैं। तो मुझे दे दोगी? मैं बचपन से किसी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे नहीं पता कि खुशी क्या है। हे जियोरान, क्या तुम मुझे दे सकती हो? तुम्हारे पास इतना कुछ है, तुम्हें आसानी से मिल गया। मैं विनती करता हूँ, तुम मुझे दे दो, ठीक है? मैं विनती करता हूँ। हे पत्रकार, प्रोफेसर लियो, आज हमारे ब्रॉडकास्टिंग सेंटर का इंटरव्यू देने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने हाल ही में युवा पैलेस में जो लेक्चर सीरीज दी, वह रिपोर्ट करने लायक है। तो मेरा एक आखिरी सवाल है, आपसे पूछना चाहता हूँ। जरूर बताइए। कहा जाता है कि भाग्यशाली व्यक्ति जिंदगी भर अपने बचपन से ठीक होता है और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जिंदगी भर अपने बचपन को ठीक करता है। तो क्या यह व्यक्तित्व उनके साथ जीवन भर रहता है? बिल्कुल नहीं, कई चोटों को ठीक किया जा सकता है। मैं विनती करता हूँ, मुझे दे दो। ठीक है। मैं विनती करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता था वो सब किया। धन्यवाद। गुरुजी, आपने बहुत मेहनत की। हे पत्रकार, आप हुपू से वापस आए। बहुत मेहनती हो। रोज सुबह जल्दी निकलते और देर से आते हो। क्या आपकी टीम का फील्ड वर्क सिर्फ आप ही करते हो? मुझे बाहर घूमना पसंद है, ऑफिस में बैठने से कहीं ज्यादा आता है। आप वापस जाते समय जाना। ठीक है, अच्छा। बाय। कई दिन से तुम्हें देखा ही नहीं। सब ठीक तो है? मुझे क्या होगा? बस हुपू में बहुत देर हो गई। बहुत सारा काम जमा हो गया है। मैंने सुना है कि तुम खुद ही सारा काम अपने ऊपर ले लेते हो। खुद को काम में डुबो कर रखते हो। बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। समय जल्दी बीत जाता है। ऐसा योशन ने कब कहा था? वापस आया क्या? तुम्हें सर्दी हो गई है? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, ठीक हूँ। शायद कल रात लेट तक लेख लिखते रहने से ठंड लग गई। आज दोपहर को इंटरव्यू के दौरान किसी ने मुझे एक संतरा दिया था। मैं उसे छील कर खा लूंगा, फिर उसके छिलके को धोकर पानी में डाल दूंगा विटामिन सी के लिए। एक्सायरन, तुम ऐसे ही। कब तक चलोगे? मैं नहीं चल रहा। मुझे उस पर भरोसा है। मैंने उसे साफ कह दिया था। मुझे विश्वास नहीं कि वह वापस नहीं आएगा। ठीक है, मुझे लगभग सब समझ आ गया है, लेकिन तुम्हें फिर भी थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। ये सब ठीक है। जाओ, ठीक है। व्यस्त हो?
बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये कैसा मिजाज है? क्या हुआ? बुजुर्ग मुझे उन्हें तैयार करने नहीं दे रहे, बस अपनी आया को ही बुला रहे हैं। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। पापा, धीरे। झंग दीदी कहाँ है? मैंने उन्हें आराम करने भेज दिया। कंपनी के सभी लोगों को मैंने वापस भेज दिया। यहां खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, बस आपको परेशान करते हैं। आप काफी पतले हो गए हैं। क्या? आओ, मैं करता हूं। इतनी जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा, सोचा भी नहीं था। दिखावटी ताकत काम का नहीं रहा। इतनी छोटी बात के लिए भी दूसरों को परेशान करना पड़ रहा है। मैं आपके नाखून काट देता हूं। आओ। XIO क्यों आए? आप हिले मत। मैंने किसी और के नाखून भी नहीं काटे। अगर आपको चोट लग गई तो क्या होगा? देजो की समाप्ति अनुबंध पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे। लाओ। इसे ठीक करो, साफ करो। हाँ, थोड़ी देर में हम बाहर घूमने चलेंगे, धूप खाएंगे, ठीक है? मौत के मुंह से लौट आया। इस जीवन की बहुत सी बातें दिमाग में फिल्म की तरह घूम रही है। मेरे XIO जेन्यून के इस जीवन में बहुत सी चीजें सफल रही है, लेकिन सबसे बड़ी नाकामी तुम दोनों बच्चों के साथ रही। पापा, ऐसा मत कहो। कम से कम आपने मेरे साथ। मैं ही नालायक हूं। AXIN। इन सालों में मैं हर जगह तुम्हारे लिए इलाज ढूंढता रहा। असल में मैं जानता हूं, मेरे दिल से यह बात नहीं निकल पा रही। तुम्हारे पैर को भूल नहीं पा रहा। मैं जानता हूं, जितना मैं ऐसा करता हूं, उतना ही तुम पर बंधन डालता हूं। तुम्हें अपनी चोट भूलने नहीं देता। हालांकि इन सालों में मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। मुझे विश्वास नहीं था कि तुम अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो। पापा, हां, XIO QI की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि इस घटना में तुम्हारे भाई को चोट लगी है, इसलिए तुम्हारे भाई का खास ख्याल रखता था। तुम्हें इधर उधर भटकने दिया। सोचा तुम सामने नहीं हो तो सब ठीक हो जाएगा। नतीजा यह हुआ कि हम तीनों पिता पुत्रों के रिश्ते और दूर होते गए। मुझे तुम्हारी मां का सामना करने की हिम्मत नहीं है। यह सांस मैं नहीं निगल पा रहा। मुझे उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। पापा, आप ऐसा बिल्कुल न सोचे। मां जल्दी चली गई। आप हमारी देखभाल करने के साथ साथ यूनलान को भी संभाल रहे हैं। ये आसान नहीं है ना? XIO QI। बहुत लंबे समय तक मुझे लगता था कि मेरा कोई परिवार नहीं है। XIO QI बस एक ही चीज थी,
कभी न खत्म होने वाला अपराध बोध। आप एक पिता के रूप में वाकई अयोग्य हैं, लेकिन मैं एक बेटे के रूप में मुझे लगता है कि मैं और भी बुरा हूं। दरअसल मैं हमेशा चाहता था कि कोई मेरी परवाह करे, कैसे गुजर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी आपसे और भैया से यह नहीं कहा। मुझे परिवार की चिंता चाहिए थी। एक्साई ओरेन के साथ रहने के बाद, उसे अपने परिवार के साथ देखकर मुझे धीरे धीरे समझ आया, भले ही खून के रिश्ते हों, फिर भी एक दूसरे की मदद और जरूरत होती है। बस यही तरीका है जिससे हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। पापा, हर किसी को दोबारा शुरुआत का मौका नहीं मिलता। हम सब भाग्यशाली हैं। अभी समय है। आप इस बार खतरे से बच गए तो यूनलान भी जरूर। बुरा वक्त खत्म होगा, है ना? एक्साईओक्यूआई, जवानी में जोश और ताकत होती है, और मैं और एएक्सायन के पास सालों का अनुभव है। पिता पुत्र और भाई भाई मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं। एकजुट होकर कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। वैसे एक्सायोरिन कहाँ है? मैं बीमार हूं, अस्पताल में हूं। वो मुझे देखने भी नहीं आई। एक्साईओरेन वुसु वापस चली गई। रैन, अगर तुम्हें वह अचार खाना है तो मैंने बना लिया है, कोरियर से भेज देती हूँ। माँ, मैं बस थोड़ा अचार बनाना चाहता हूँ। मुंह में स्वाद नहीं है। थोड़ी देर में दलिया के साथ खाऊंगा, आपके भेजने तक। बहुत देर हो जाएगी। वैसे मैंने सीख लिया है, अब मैं खुद बना सकता हूँ और एक्साईओशंगी को भी खिला सकता हूँ। देखो ना, तुम कई दिनों से वापस चले गए हो। वह एक्साईओक्यूआई कब वापस आएगा? वैसे ठीक है, मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। माँ तुम्हारी तरफ से पूछती हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैं नहीं देखता। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम वहाँ अकेले हो। तुम्हें अपना ख्याल रखना सीखना होगा, समझे? तुमने अभी कहा था सफेद सिरका डालना है, और क्या? पहले 2 चम्मच सिरका डालो, फिर 1 चम्मच चीनी, फिर 2 चम्मच सोया सॉस डालो। ओयस्टर सॉस है क्या तुम्हारे पास? क्या बुरा करने की सोच रहे हो? नहीं, बॉस एक्साईओ ने मेरे लिए दलिया बनाया है। मैं बस चखना चाहता हूँ। बीमार व्यक्ति बिस्तर पर जाकर आराम करो। चखो चखो। 1 मिनट रुको। लो, गर्म है, संभल कर। तुम नहीं समझते, गर्म गर्म पीने में ही मजा है। स्वादिष्ट है। बुरा नहीं है। मुझे जुकाम है, यह संक्रामक है। मुझे लग जाए तो शायद तुम ठीक हो जाओ। लो, गर्म गर्म पी लो। एक्साईओरेन, मैं आज रात घर जा रहा हूं। हिजियोरिन को बता दिया। पापा ने सही कहा, आज रात ही वापस जाओ। उसे समझा दो आगे क्या करना है।
इस पर चर्चा करो। उसे पता भी नहीं कि पापा बीमार हैं। लड़कियों को मनाना जल्दी करना चाहिए। तुम्हें अनुभव है। मेरा क्या अनुभव? मैं तुम्हें मार दूंगा। आओ आओ। पहले जब हम मानसून में थे, तुम और लिनजोंग ऐसे ही लड़ते थे। ऐसा लगता है कि ये भाईचारे जैसा है ना? चलो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वार्ड में भूल गया। मुझे लेना होगा। तुम मेरा इंतजार करो। मैं ले आता हूं, तुम कार में इंतजार करो। जाओ जाओ जाओ। एक्सायो अंकल, सुना है आप बीमार हैं। मैं आपको देखने आया हूं। मरीज को देखने आए हो और एक फूलों की टोकरी भी नहीं लाए। तुम्हारी कोई सच्ची भावना नहीं है। लेकिन आए हो तो ठीक है। थोड़ी देर में वो कॉन्ट्रैक्ट ले जाना। दरअसल ये बात है, बातचीत से परे नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, बस एक्सायो शंकी को मेरे पास आकर माफी मांगनी होगी तो ये मामला खुद ही खत्म हो जाएगा। मिंग XUAN, तुम्हारे कर्म। मुझे लगता है तुम एक्सायो क्यूआई से डरते हो। मैं उससे डरता हूं। एक्सायो चाचा, आप तो मजाक कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं, अभी यूनिट अस्त व्यस्त हो चुका है आपके बिना। क्या आपको लगता है आपके दोनों बेटे संभाल पाएंगे? मुझे उन पर विश्वास है, क्योंकि वे हमेशा से मेरे गर्व का विषय रहे हैं। हां, बचपन से ही जब भी कोई एक्सायो परिवार के बच्चों की बात करता तो सब उनकी प्रतिभा की तारीफ करते। अब उन दोनों का क्या हाल है? बड़ा लंगड़ा है और छोटा बेवकूफ। झाओ मिंगशुन, क्या हुआ? एक्सायो चाचा गुस्से में है। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। आप बिना वजह कुछ नहीं कहते। उस दिन आपने आधी बात कही थी। बताइए, आपके पास आखिर क्या है? खोल कर दिखाइए। मेरा तुरुप का पत्ता है आपके पिता के साथ मेरी दोस्ती, इसलिए मैं आपको चेतावनी देता हूं, मेरे पिता का नाम मत लो। वो और भी बेवकूफ थे। मैं बस उसे देखना चाहता हूं, कैसे उसकी नजरों में एक्सायो परिवार के ये होनहार भाई मेरे सामने घुटने टेकते हैं। और हां, एक्सायो जेन्यून, मुझे नहीं पता आप क्या जानते हैं, लेकिन मेरे खिलाफ मत जाइए, वरना मैं यह सारा हिसाब आपके दोनों बेटों से चुकाऊंगा। इतने सालों से कभी किसी के धमकियों से नहीं डरा। आपको लगता है मैं डरा रहा हूं? एक बात है जो मुझे आपको बतानी चाहिए। सर, कृपया शांत रहें। एकदम क्या हुआ? डोज बढ़ाओ। एकदम क्या हुआ? अभी इलाज चल रहा है। सर, कृपया शांत रहें।
माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की। XIOQI, कृपया धैर्य रखें। मैंने नहीं सोचा था चाचा जियाओ का स्वास्थ्य इतना अस्थिर था। हम दोनों अच्छी तरह बात कर रहे थे, वो अचानक बीमार हो गए। मैंने तुरंत कॉल बेल दबा दी, लेकिन अंत में फिर भी समय नहीं मिला। संभल कर, मैं चलता हूं। आपके पिता की सीधी मृत्यु का कारण हृदय गति रुकना था। अगर आपको आगे पुष्टि की आवश्यकता हो तो आपको आवेदन जमा करके चिकित्सा जांच करानी होगी। श्री जियाओ, कृपया धैर्य रखें। आप एक पिता के रूप में वास्तव में अयोग्य हैं, लेकिन मैं एक बेटे के रूप में मुझे लगता है कि मैं और भी बुरा हूं। हर चीज आपकी मर्जी से नहीं चलती। मत भूलो कि तुम अपने भाई के कर्जदार हो। मैं अपने भाई का कर्जदार हूं। मैं इसे जीवन भर चुकाऊंगा। लेकिन आप एक पिता के रूप में, क्या मेरे प्रति आपको जरा भी अपराध बोध नहीं है? मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला और तुम्हारी परवरिश की। मैं तुम्हारा क्या कर्जदार हूं? लक्ष्य अब बहुत करीब है, उम्मीद सामने है। थोड़ा पानी पी लो। हर किसी को दोबारा शुरुआत करने का अवसर और समझ नहीं मिलती। हम सभी भाग्यशाली हैं। अभी समय है। पिता पुत्र और भाई भाई मिलकर काम करें तो कोई काम असंभव नहीं। एकजुट होकर हम कुछ भी कर सकते हैं। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया आगे से इस समय। लिनजोंग, जियाओ रान दीदी, तुम ये। मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या जियाओ शांगकी से संपर्क किया जा सकता है? हमने आज सुबह फोन पर बात की थी, लेकिन 2 बातें ही हुई और काट दिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने क्या बात की थी? बस मानसून के दूसरे छमाही के व्यवसाय की दिशा और योजना के बारे में बात हुई। दूसरी छमाही, आज सुबह ग्रुप का ट्रांसफर आदेश आया। हमारे उप महाप्रबंधक लिन अब मानसून के कार्यवाहक महाप्रबंधक हैं। बधाई हो। शादी की खबर मैंने ऑनलाइन भी देखी। यूनान ग्रुप के बारे में हाल ही में कई अफवाहें फैली हैं। मैंने सुना है कि मुख्य व्यवसाय में भी बदलाव हुए हैं। हमारा ये मानसून व्यवसाय का किनारा है और ये हुपू में नहीं है। वास्तव में कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। फोन पर उसकी आवाज से मुझे लगा कि वो बहुत थक गया है। अभी कुछ देर तक वो वापस नहीं आएगा।
एक्साई ओरन, क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकती हो? कितना? 7 दिन। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक्साई और दीदी, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ यह सुनने आई थी। मैं चलती हूँ। एक्साई और दीदी, होटल में नाश्ता कर लो, फिर चलना। एक्साई और शंकी वापस नहीं गया, क्यों? मुझे क्या पता, आज सुबह एक्सायोरा से बात की, उसकी आवाज में अभी भी नौकल थी। पता नहीं कल रात रोई थी या फिर सर्दी और बढ़ गई है। कोई बात नहीं। नमस्ते। जुकाम, खांसी, बुखार, दवाई थोड़ी थोड़ी सब दे दो। इतनी अलग अलग दवाइयाँ लेना ठीक नहीं, नुकसान हो सकता है। अगर सामान्य सर्दी है तो दवा न लो, 7 दिन में ठीक हो जाएगी। तुम्हें कितने दिन हो गए? 7 दिन। क्या हुआ? हाँ, आज आखिरी दिन है। पहले ये कुछ चीजें दे दो, बिल कर दो। लगता है तुम्हारी याददाश्त ठीक हो गई है। उनका 7 दिन का वादा याद है। नतीजा कुछ भी हो, आज रात उसके साथ रहो, अंत तक इंतजार करो। कितना हुआ? कुल 75। हेलो? ठीक है, समझ गई। चलो, रेडियो स्टेशन में कुछ हुआ है। क्या हुआ? यहाँ बैठे सभी लोग कंपनी के वरिष्ठ और अनुभवी लोग हैं। सभी मेरे पिता के साथ मिलकर संघर्ष किया है। युनलान वास्तव में अब जीवन मरण के मोड़ पर है। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे साथ इस मुश्किल दौर को पार करेंगे। बॉस एक्सायो, तुम्हारा ये एक पंच, कीमत बहुत भारी पड़ी है। अब समझौता अनुबंध भी हस्ताक्षरित हो चुका है। देजू ने 90% व्यवसाय पर कब्जा कर लिया है। ये हमारे पूरे संगठन के लिए है। कितने कर्मचारियों की रोजी रोटी का सवाल है। अब इन बातों का क्या फायदा? हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। अब बस योजना पहले ही लागू हो गई है। हाँ, हमें भी पता है। बॉस जियो, आपने हाल ही में काफी व्यवसाय का विस्तार किया है, लेकिन अभी जियो परिवार की इस स्थिति में वास्तव में कितने लोग मुसीबत में काम आएंगे? बॉस गांव से कोई खबर मिली? वह अभी भी विदेश में है। इस समय विदेश जाना? मेरे ख्याल से वो जानबूझकर हमसे दूर भाग रहे हैं। आप लोगों को कितना यकीन है? सभी को एक स्पष्ट जवाब देना होगा। हमें भी तैयारी करनी चाहिए। हम सभी के पास परिवार और व्यवसाय है। कोई भी हार नहीं सकता। 70% तक। अभी तक जीशिंग सहित 4 कंपनियों के साथ समझौते की इच्छा है। मैं बॉस गांव को नहीं छोड़ना चाहता। उनका हिस्सा सबसे बड़ा है। बाकी 3 कंपनियां विचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे अंतिम संस्कार के बाद निर्णय लेंगे। माफ कीजिए सभी। चलो अभी के लिए बैठक खत्म करते हैं। नर्स ने पिताजी के बिस्तर के नीचे ये पाया। ये तुम्हारा है? नहीं, ये मेरा भी नहीं है। सर, कृपया शांत रहें। मेरे पिताजी को क्या हुआ?
नर्स ने क्या कहा? यह टाई क्लिप कहाँ गिरी थी? यह कब गिरी? तुम्हारा क्या मतलब है? पिताजी ठीक हो रहे थे। जब हम चले गए थे वह बिल्कुल ठीक थे। इतने कम समय में यह कैसे हो सकता है? जियो क्यूई, मुझे परवाह नहीं तुम क्या सोचते हो। पिताजी की उम्र हो चुकी है, कई स्थितियों के कारण दिल की विफलता हो सकती है। पिताजी को दिल की विफलता क्यों हुई? उन्होंने किसी से झगड़ा किया होगा और उस व्यक्ति की टाई पकड़ ली होगी। हाँ, वह व्यक्ति झाओ मिंग जियोन है। मैं पुलिस को बुला रहा हूं, अभी बुला रहा हूं। पुलिस? क्यों बुला रहे हो? भले ही ये झाओ मिंगशू ने किया हो, क्या ये सबूत है? अभी सबसे जरूरी क्या है? अभी पापा का अंतिम संस्कार सबसे जरूरी है। कितनी ही आंखें हमारे यूलन पर टिकी हैं। क्या तुम पापा को सम्मान से नहीं जाने दोगे? मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं जरूर पता लगाऊंगा। पापा तो ठीक हो चुके थे। हमारे पास वक्त था। एक्साई और इन दीदी, एक्साई और फेंग को क्या हुआ? जल्दी चलो, सबको मुसीबत है। जल्दी चलो। क्या हुआ? मैं और सुई मिंगवे जब से लौटे हैं, कुछ अजीब लग रहा था। अचानक खबर मिली, निलंबन की खबर। शो अपग्रेड हो गया, नाम भी बदल दिया, सिर्फ नए लोग रह गए। सुई मिंगवे, इस वक्त तुमने मारपीट की? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं डायरेक्टर से पूरी दोपहर मिन्नतें करता रहा, तुम लोगों के लिए अच्छी पोस्टिंग के लिए। तुम्हारा केस सबसे मुश्किल था। मुझे डर था तुम उपद्रव करोगे। डर के आगे जीत है वाली बात हो गई। अब समझ आया। पहले मुझे और ली हुई को छुट्टी पर भेजा गया ताकि हमें हटाकर शो को बदला जा सके, है ना? लाओ ही, तुमने काफी छुपाया है। यह मामला तय हो चुका है। मेरा काम तुम लोगों को संभालना है। बताओ, हमें संभालने के बाद तुम कहां जाओगे? है ना?